गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को आज हम एंटोमोलॉजी में नया टॉपिक बताएंगे डाइजेस्ट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बॉडी वाल, तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि पाचन तंत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम DIGSTIV, डाइजेस्टिव सिस्टम SYSTEM, इसकी हिंदी होती है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या कहलाता है, क्या आता है इसके अंतर्गत? पाचन तंत्र। क्योंकि ये जो है पाचन तंत्र का कार्य होता है भोजन को पचाना, भोजन को डाइजेस्ट करना। वो कोई भी जीव है तो भोजन डाइजेस्ट सिस्टम के अंतर्गत पचता है, पाचन तंत्र के अंतर्गत। अब ये पाचन तंत्र में क्या होता है, इसके अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल, आहार नलिका और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की स्टडी की जाती है। तो अब हम कैसे स्टडी करेंगे, क्या उसमें पढ़ना है? तो मेन वर्क हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल CANAL, आहार नलिका, हिंदी है इसकी आहार नलिका। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आप इधर देखेंगे तो ALIMENTRY CANAL, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नलिका। ये आहार नलिका क्या होती है इसके बारे में आपको भी बता रहे हैं हम। तो आहार नलिका ये इंसेक्टों के बारे में बताया जा रहा है। जो ग्रास हॉपर है वो सबसे बड़ा इंसेक्ट होता है। देखिए एक्शन में क्या है कि छोटी और बड़े, छोटे इंसेक्टों में एक तरह से टर्माइट वगैरह आ जाती है, बड़े इंसेक्ट में ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई, ये सब आ जाते हैं। तो हम बात करेंगे ग्रास हॉपर की, क्योंकि छोटा होगा इंसेक्ट तो उसके पार्ट भी छोटे होंगे, तो उनकी स्टडी करना बहुत कठिन हो जाता है। और BSc AG लेवल में थोड़ा सा और ज़्यादा कठिन है, तो उसमें बड़े इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। वो MSc वगैरह में जा करके उनकी स्टडी की जाएगी। छोटे वाले इंसेक्ट जो आएंगे, चाहे वो माउथ पार्ट्स निकालने हो तो ग्रास हॉपर के निकाले जाते हैं, क्योंकि ग्रास हॉपर ही जैसे पशुओं में हाथी और कैमल वगैरह की तरह से बड़े होते हैं, तो ग्रास हॉपर की स्टडी करते हैं। और उसमें ग्रास हॉपर की स्टडी में आपको बताएं कि जो ये एलिमेंट्री कैनाल है इसका क्या रोल है, क्या वर्क कर रही है, कैसी होती है। तो ये एक लंबी रचना होती है, कहीं पर मोटी कहीं पर पतली होती है, और ट्यूबुलर रचना होती है एलिमेंट्री कैनाल। तो कहीं लंबी कहीं मोटी एक ट्यूबुलर रचना होगी। और ये किन चीजों से मिलकर बनी होती है? तो इसमें एक होता है प्री ओरल कैविटी, प्री ORAL ओरल कैविटी CAVITY, और दूसरी होती है एसेसरी ग्लैंड्स, ACCESSORY, एसेसरी ग्लैंड्स, GLANDS ग्लैंड्स। ये होती हैं सहायक ग्रंथियां। और ये पूर्वमुखा, इसकी हिंदी है ये प्री ओरल कैविटी है, इसकी हिंदी है पूर्वमुखा, हम लिख देते हैं। और एसेसरी ग्लैंड्स की है सहायक ग्रंथियां। तो आप हिंदी चाहे हिंदी भी नोट कर सकते हैं, वैसे इंग्लिश में याद रखें पूर्वमुख गुहा, ये इसकी हिंदी हुई। दूसरा ये है एसेसरी ग्लैंड्स, इसकी हिंदी होगी सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां।
तो अब ये तो पूर्व मुग्गा है, ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो इसमें हम आपको समझाएंगे कि जैसे प्रीओरल कैविटी कहाँ पे स्थित है, ये सबसे पहले होती है। एसेसरी ग्लैंड्स कहाँ स्थित होती है, ये जब भोजन करते हैं तो भोजन में लाभ मिलता है, वो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जी। तो इसके अंतर्गत अभी आपको हम डायग्राम सहित आपको बताते हैं, तो वो समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। तो मैं इसका एक डायग्राम आपको बना करके देता हूँ। डायग्राम यहाँ बना रहे हैं और आप उसको चाहे अभी चाहे बाद में आप देख करके उस डायग्राम को बनाएं। यदि उस डायग्राम को बना लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं, तो आपकी समझ में आएगा ये, क्योंकि इसमें अधिकतर डायग्राम का ही ज़्यादा मेन रोल रहता है। आपसे जो भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम है तो वो अत्यावश्यक होता है। जैसे कि हमने बॉडी पार्ट में आपको डायग्राम बताया, इसी तरह से इसके अंतर्गत डाइजेस्ट सिस्टम के अंतर्गत इसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है उसका मैं डायग्राम बनाता हूं आपको, और आप उसका ध्यान देंगे डायग्राम पर कैसे बनाया जा रहा है जिससे आप लोग बना सकें। तो इस तरह से ये संरचना लेते हैं और इसे ऐसे खींचते हैं। इधर आपका पूरा ध्यान रहेगा तो आप आराम से उसको बना लोगे डायग्राम को, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें क्या करना है हमें कि इस तरह से ऐसे करना है और ये संरचना हमको ऐसे बनानी है, और इसी के अंतर्गत हमें फिर क्या करना है, फिर ऐसे लेनी है और इस तरह से ऐसे होते हुए ऐसे बना लेना है। और इसके लिए हमें इस तरह से ऐसे एक संरचना बना लेनी है। तो इस तरह से आप संरचना किसी भी तरह से आप पेंसिल से बना सकते हैं, पेन से बना सकते हैं, कैसे भी बना लें जैसे आपको जहां सुविधा लगे। किसी भी तरह से एक संरचना आपको बनानी है तो ऐसे ही संरचना हो गई। अब इस साइड में दूसरी साइड में कैसे संरचना बनाएंगे, वो भी इसी तरह की एक संरचना बनाएंगे। इस साइड में ऐसे और फिर इसे ऐसे घुमाते हुए फिर इस तरह से, तो ऐसे एक संरचना बन जाएगी। और इसी से जुड़ी हुई फिर दूसरी एक और संरचना लेंगे हम और ये इस तरह से करेंगे तो एक संरचना तैयार हो जाएगी। इसमें इस तरह से लेंगे हम और इसको इस तरह से घुमा देंगे तो एक और बन गई। इसके लिए और सिंपल तरीका यह है कि आप पेंसिल से बना सकते हैं। पेन से बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा इधर उधर नहीं कटिंग करनी पड़े, और पेंसिल से इस तरह से ऐसे संरचना बनाते जाएंगे आप, और ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये एक संरचना बन जाएगी। फिर आपको इस तरह से अब इनमें क्या करना है, इसको फिर यहाँ पे ऐसा लग रहा है तो और थोड़ी इसकी दूरी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है और न इस डायग्राम में कोई ऐसी चीज फिक्स है कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे ही बनाना है, ऐसी कोई चीज फिक्स नहीं है। तो इसमें ऐसे हम ले लेंगे और इसको भी थोड़ा सा इस तरह से लेते हुए और ऐसे ले लेंगे तो ये आ गई ये वाला पार्ट, ये पार्ट आ गया। अब इससे आगे हमें बढ़ना है तो क्या करते हैं, इसे ऐसे लेते हैं और इसको ऐसे लेंगे और यहीं पर ये इस तरह की संरचनाएं करेंगे, इस तरह की। इस तरह से ये संरचना हो गई। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसको लेबलिंग करके आपको बताएंगे कि किस तरह से ये डायग्राम बना और कैसे लेबलिंग हुआ है। अब उनके पार्टों के बाद में बताएंगे। तो इसको फिर और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़े और बढ़े, ठीक है। फिर इसको ऐसे हम आएंगे, फिर और ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे और यहाँ पर
ऐसे करके इस तरह से एक संरचना बना लेंगे। इस तरह से एक संरचना बनाएंगे। अब इस संरचना को ढकने के लिए हम इसको फिर द्वारा से और तरीके से भी ले सकते हैं कि भाई हमने ये संरचना ली है तो हमें इसके पास तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है। तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने बता दिया ये टेढ़ी मेढ़ी ट्यूबुलर रचना होती है और कोई इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। और इसको ऐसे ले लिया और यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, ठीक ऐसे। अब चूंकि इस तरह की एक लेवलिंग बन गई, अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये वाली संरचना में इस तरह से हम कर देंगे, ये वाले इस तरह से बनाएंगे। क्योंकि क्या है कि डायग्राम में अच्छा बन जाएगा, आपसे क्लियर कर दोगे इन पॉइंटों को तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं, वो डायग्राम से ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप इसके बारे में जानते हैं। फिर उसमें जो मेन पॉइंट है उनके बारे में आपको मेन चीजें नोट करनी होती हैं, ओनली मेन चीजें। तो इस तरह से ये डायग्राम हो गया, ये हो गया। अब इसको ऐसे करते हुए ऐसे 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 हो जाएगा ये। तो इस तरह से डायग्राम बन जाता है। कोई ज्यादा कठिन डायग्राम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है हल्की फुल्की, और कोई विशेष मेहनत की जरूरत नहीं है। बस आपका थोड़ा ध्यान होना चाहिए इस तरफ, और आपको पता होना चाहिए कि ये डायग्राम कैसे बनते हैं। तो इस तरह से आप कर देंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, ओनली एलिमेंट्री कैनाल होगी। अब इसको ऐसे लेंगे, स्ट्रक्चर को ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे और ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे इस तरह से घुमावदार लेते हुए ऐसे ले लेंगे। और हमने क्या किया कि यहाँ पे ये संरचना और ये संरचना मिला दी, ठीक है। इतना काम किया हमने। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको ऐसे लेंगे और इस संरचना को ऐसे खींचेंगे। इसके बाद में इस तरह से हम गोले गोले जैसे बना देंगे। फिर दूसरे उस पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से फिर ऐसे संरचनाएं लेंगे, फिर उनमें गोले गोले बना देंगे। और फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे गोले गोले बना देंगे। और बस अब देखिए क्या करना है। अब इनको चूंकि लेबलिंग करना है आपको, तो लेबलिंग कैसे करना है। अब ये देख लीजिए कि लेबलिंग हम किस तरह से करेंगे। उसमें हमें क्या करना है कि ये पार्ट है, तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि फॉरवर्ड कौन कौन से पार्ट होते हैं डाई सिस्टम के अंतर्गत। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, उसमें निम्नलिखित 3 अंग पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। तो पहला है, ये कोई एलिमेंट्री कैनाल है, यहां से लेकर के और यहां तक हमारा ये फॉरवर्ड वाला पार्ट है, फॉरवर्ड और इससे आगे बढ़ेंगे, यहां से यहां तक आएंगे तो ये मिडगट का आएगा, मिडगट। फिर यदि इसके बाद में भी आगे बढ़ेंगे तो यहां से आगे बढ़ेंगे और यहां तक आएंगे तो ये हैंडगट का आएगा, हैंडगट। अब यहां तक हम आ गए कि मिडगट, फॉरगट, हैंडगट ये एलिमेंट्री कैनाल में बटा हुआ है। तो चूंकि प्रीओरल कैविटी कहां पर है, मतलब प्रीओरल कैविटी कहां पे, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एसेसरी ग्लैंड्स कहां है और कौन सा पार्ट कहां पे है, ये आपको अभी हम स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि ये वाला पार्ट है जो पहला वाला प्रीओरल कैविटी का है, ये वाला पार्ट प्रीओरल कैविटी कहलाएगा, प्रीओरल कैविटी। ये वाला पार्ट प्रीओरल कैविटी का है जो सबसे पहले है। और इसके बाद में एसेसरी ग्लैंड्स जो अभी हम बता रहे थे कि वो कहां पर है, वो यहां पर स्थित होती हैं। ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं,
ACCESSORY। तो आपको हम स्पेलिंग नहीं बोलते जा रहे हैं जिससे आप वो कंफ्यूजन ना रहे। एसेसरी ग्लैंड्स GLANDS। ये क्या हुआ कि एसेसरी ग्लैंड्स भी आ गई और प्री ओरल कैविटी का भी पार्ट आ गया, हमने नोट कर लिया। अब चूंकि फॉरगट, मिडगट, हैंडगट 3 भाग में बटी होती है और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं फॉरगट में, मिडगट में, हैंडगट में। तो आपको हेडिंग डाला हुआ है तो इसे द्वारा से याद रखते हैं कि जैसे डाइजेस्ट सिस्टम चल रहा था उसमें हमने बताया था एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल डाल करके, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस हैं, ज्यादा मार्क्स का होता है, आपको डिटेल उसका पता होना चाहिए। छोटे छोटे भी क्वेश्चन 1-1 नंबर के इसी में से आ जाते हैं, 2-2 नंबर के इसी में से आ जाते हैं, 5 के इसी में से आ जाते हैं, 10 का ये पूरा डिटेल आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा 10 और उससे भी ज्यादा का आ जाएगा। तो इसमें डिटेल में क्या करना है आपको, एलिमेंट्री कैनाल का दिखाना है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है तो आप नोट करें या समझें कि जो ग्रासहॉपर की एलिमेंट्री कैनाल है ये लंबी रचना होती है, कहीं पर मोटी कहीं पतली होती है और ट्यूबुलर रचना होती है। तो देखिए हमने बताया यहाँ पे पतली, यहाँ मोटी, यहाँ मोटी, यहाँ पे मोटी, यहाँ पतली, फिर यहाँ पे मोटी आ गई, फिर पतली आ गई, फिर मोटी आ गई। इस तरह से रचना चलती रहती है और टेढ़ी मेढ़ी होती है, इधर ऐसे घूमी है, इधर ऐसे घूमी है। तो उसी हिसाब से जो डेफिनेशन बताई है उसी हिसाब से इसका डायग्राम है और जो डायग्राम बनाया है उसी हिसाब से डेफिनेशन लिखनी है, कोई रटनी नहीं है। अब चूंकि ये फॉरवर्ड है, इसका क्या रोल है तो हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में कि हमने लिख दिया कि ये एलिमेंट्री कैनाल इस तरह की रचना है और इसमें निम्नलिखित पार्ट पाए जाते हैं। अब इसमें क्या पार्ट पाए जाते हैं आप नोट करिए। नंबर पहला वाला आता है फॉरगट, सेकंड आता है मिडगट, थर्ड आता है हैंडगट। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो पहले पैरा हेडिंग डाल दीजिए फॉरगट। और अभी मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको न रटना है न समझना है, क्योंकि किताबों में बहुत लंबी चौड़ी भाषा दी हुई है और उसको आप रटोगे तो भूल जाओगे और समझ लोगे तो आप आराम से नोट कर लोगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई राइटरों की किताब भी आप लोगे, उनमें अलग अलग दी हुई है, लंबी चौड़ी रचनाएं दी हुई हैं, इस तरह की दी है, किन्हीं की कैसी भाषा है। आपको तो शॉर्ट में थोड़ा सा समझना है। हमारे जो लेखकों ने जैसे बनाए हैं वो उनकी अपनी समझे, हम जो अपने बता रहे हैं वो हमारी अपनी समझे। लेकिन आपको बिल्कुल मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल भाषा में, जिसमें आपको दिक्कत न हो, आपको आसानी हो, वीडियो के माध्यम से ही समझ जाए, आप समझें कि एज हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है, आप यहीं पे समझ सकें। मेरे ये प्रयास है आपको समझाने का। आप सब ध्यान दें कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट डाल दिया एलिमेंट्री कैनाल का और उसके बारे में हमने लिख दिया। ये कई भागों में विभाजित रहती है, तो फॉरगट, मिडगट, हैंडगट में। अब ये फॉरगट मैं कहीं भी नोट कर देता हूँ जिससे कि आप समझ सकें, फिर आप भी डालें। जैसे एक पहला हेडिंग डाल के शुरू कर लें आप कि फॉरगट, इस हेडिंग को डाल दें पहला भाग। अब इसमें लिखिए कि ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहले भाग होता है और इसमें निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं, इतना लिखना है। और भोजन सबसे पहले इसी भाग में आता है। तो क्या लिखना है आपको, फॉरगट एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला भाग है, सबसे पहले भोजन इसी भाग में आता है। ये निम्नलिखित भागों में इसमें निम्नलिखित पार्ट पाए जाते हैं, निम्नलिखित भागों में विभाजित होता है। तो इसमें कौन कौन से भाग है, ABC करके कर लीजिए, 1 2 3 लिखा है। तो ए फेरिंग्स होता है, PHARYNX। बी ईसोफेगस, OESOPHAGOUS। सेकंड आता है या बी करके ईसोफेगस, फिर आता है क्रॉप, फिर आता है गिजार्ड। तो देखिए अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको फॉरगट का डाल दिया हेडिंग और वहां पे शुरू हो गए कि आप हमने ए नंबर या 1 नंबर फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में क्या लिखेंगे, तो सिर्फ इसी डायग्राम के माध्यम से आप लिख दोगे। उसमें आपको यहां हल्का ध्यान देना पड़ेगा कि फेरिंग्स में लिखना है। तो ये
फॉरगट का सबसे पहला भाग होता है और भोजन प्री ओरल कैविटी, और जैसे एसेसरी ग्लैंड बताई थी कि पहले प्री ओरल कैविटी ये वाला पार्ट है, इससे होते हुए यहाँ पे फेरिंग्स है। तो यहाँ हम लोग कर देते हैं फेरिंग्स कहाँ है, इसमें यहाँ है PHARYNX फेरिंग्स है, यहाँ ईसोफेगस है OESOPHAGOUS, यहाँ पर क्रॉप होता है और यहाँ पर गिजार्ड होता है। तो गिजार्ड अब ये क्या करते हैं कि जैसे फेरिंग्स हेडिंग डाल रहे हैं तो फॉरगट का पहला भाग है, सबसे पहले भोजन इसी भाग में आता है और इसके बाद में भोजन आगे बढ़ जाता है। फिर दूसरा भाग डालेंगे ईसोफेगस, इसमें लिखेंगे कि फॉरगट का सेकंड पार्ट है, फेरिंग्स के बाद भोजन इसी भाग में आता है और फिर इससे आगे चला जाता है। अब नंबर नेक्स्ट डालेंगे, उसमें क्या लिखेंगे क्रॉप। अब क्रॉप में आपको क्या लिखना है, क्रॉप में लिखने के लिए फिर इसी पे आएंगे कि ये जैसे एलिमेंटिंग कैनाल में फॉरगट आ रहा है तो ये फॉरगट का तीसरा पार्ट है और ईसोफेगस के बाद भोजन क्रॉप में आता है। और इसकी एक विशेषता ये है कि जो फेरिंग्स से ईसोफेगस से भोजन आया और इस जगह पे आ गया तो यहीं पर ये स्टोर हो जाता है, इस जगह पे भोजन इकट्ठा रहता है, स्टोर रूम समझिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट पाएंगे गिजार्ड, D1। अब गिजार्ड में क्या होता है, गिजार्ड में जैसे चक्की के अंतर्गत हम गेहूं को पीसते हैं आटा बन जाता है, उसी तरह से भोजन का चाहे वो कोई भी जीव है, भोजन जब कर रहे हैं छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ते हैं, दांतों के द्वारा उसे काटते हैं जीव, तो छोटे टुकड़ों में कट जाता है, उसके बाद वो अंदर आता है और ये पार्टों में होते हुए क्रॉप तक आ जाता है। फिर गिजार्ड इसके अंतर्गत जैसे चक्की के अंतर्गत गेहूं पिसता है, दांते होते हैं, ऐसे इसमें दांते लगे होते हैं, भोजन और छोटे टुकड़ों में कट जाता है और महीन हो जाता है, इस तरह से रहता है। तो भोजन यहाँ आकर के और महीन हो गया। अब क्या होगा, यहां तक भोजन आ गया। अब हम आएंगे तो इसमें इतना ही लिखेंगे कि इसमें भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और क्रॉप के बाद भोजन इस भाग में आता है, ये फॉरगट का सबसे अंतिम भाग होता है। गिजार्ड में लिखने के लिए इतना सफिशिएंट है, यही आपको लिखना है और कोई लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं लिखना है। अब क्या करना है आपको कि एक आपका पार्ट फॉरगट का इससे कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। अब सेकंड में आएंगे आप मिडगट, तो मिडगट में आपको क्या लिखना है, जो मिडगट है ये वाला, इसमें और इसमें दिखाएंगे हम ये संरचनाएं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं तो इसकी अब जरूरत नहीं है, आप लोग ने नोट कर लिया होगा इसको। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे इससे आगे कि इसे हटा करके हमें दिखाना है कि मिडगट है और मिडगट का क्या वर्ग है, नोट करना है हमें कि मिडगट का क्या वर्ग है। तो मिडगट के लिए हम क्या करेंगे, मिडगट में यहाँ पे जो होती है मेल्टिंग ट्यूब्स होती है, मेल्टिंग ट्यूब्स, मेल्टिंग ट्यूब, ये वाली मेल्टिंग ट्यूब है बोला जाता है इन्हें। तो अब चूंकि इस MAL मेल्टिंग ट्यूब इनका क्या रोल है, तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूं कि ये जो मेल्टिंग ट्यूब्स है ये क्या करती हैं, ये जो है यहाँ जब भोजन आ जाता है और गिजार्ड से होता हुआ भोजन मेल्टिंग ट्यूब्स में आएगा, जो फॉरगट का पार्ट है तो फॉरगट हेडिंग डाल करके एलिमेंटिंग कैनाल का ये सेकंड पार्ट है, इसके अंतर्गत मेल्टिंग ट्यूब्स पाई जाती हैं और मेल्टिंग ट्यूब्स में भोजन आकर के क्या होता है, जैसे जूसर मशीन होती है
उसमें किसी भी उसका जूस निकाला जाता है, मौसमी या किसी का, तो वो एक तरफ उसका जूस आता है, एक तरफ उसका वेस्ट मटेरियल आता है। इसी तरह से भोजन का जो है रस बन करके यहाँ तैयार होता है और वेस्ट मटेरियल हैंडगट की तरफ जाता है। तो ये जूस जो तैयार हुआ है उससे क्या होता है, जीव, कोई भी जो जीव है, इंसेक्ट हैं या और जीव, उनको एनर्जी मिलती है। भोजन करने के बाद क्या होता है, एनर्जी मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ENERGY, एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ताकत, एकदम से स्फूर्ति, शक्ति आ जाती है भोजन करने के बाद में। और भोजन बहुत टाइम तक नहीं करते हैं तो कमजोरी सी महसूस होती है। तो क्या है, उससे तुरंत हमको एनर्जी मिली। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इसी में, इसमें क्या होता है, ब्लड बनता है, रक्त बनता है। जब भोजन कर लिया तो उससे क्या होगा, एनर्जी मिली, फिर कुछ समय बाद ब्लड बनेगा। और जो ब्लड बना हुआ है तो फिर क्या होगा, बॉडी का डेवलपमेंट होता है, बॉडी का विकास होता है ब्लड बनने से। जैसे छोटे जीव से बड़ा जीव बनना होता है भोजन से, कैसे बड़ा जीव बनता है कि उसको चाहे भोजन मिलता है, उससे ब्लड बनना है, ब्लड से फिर न्यू सेल्स डेवलप होती हैं, जिससे बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या होगा, न्यू सेल्स डेवलप होंगी, नई कोशिकाएं बनेंगी, न्यू सेल्स, सेल डेवलप होंगी। तो ये वर्क मेलपिगिंग ट्यूब्स करते हैं। मेलपिगिंग ट्यूब्स के अंतर्गत यहाँ तुरंत एनर्जी मिल जाती है, ब्लड बनता है, न्यू सेल्स डेवलप होती हैं, बॉडी डेवलपमेंट करती है। तो ये वाला पार्ट आ गया हमारा मिडगट का। अब हम आते हैं तीसरे नेक्स्ट पॉइंट पर। उसमें क्या है, उसमें क्या करेंगे हम कि जो ये हैंडगट है इसमें कई पार्ट आते हैं। यहाँ पे आएगा ईलम, ILLUM, ईलम। यहाँ पे आएगा कॉलन, यहाँ पे आएगा रेक्टम, यहाँ पे आएगा एनस। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या लिखना है, हैंडगट हेडिंग डालेंगे। ये एलिमेंट्री कैनाल का तीसरा भाग होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 ईलम, ईलम ये हैंडगट का पहला भाग होता है, वेस्ट मटेरियल सबसे पहले इसी में आता है। सेकंड में आ जाएंगे हैंडगट के पॉइंट पे कॉलम, ये हैंडगट का दूसरा भाग होता है, ईलम के बाद वेस्ट मटेरियल कॉलन में आता है। तीसरा रेक्टम, इसमें लिखेंगे हैंडगट का ये तीसरा पार्ट होता है। ईलन कॉलम से होते हुआ जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम तक आता है और छन करके एनस तक पहुंच जाता है। एनएस हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि जो वेस्ट मटेरियल है वो जो बेकार का पदार्थ है, बिगर पचा हुआ भोजन है, पचे हुए भोजन से एनर्जी मिल गई, बिगर पचा हुआ भोजन है, जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के द्वारा आउट ऑफ थ्रो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये भोजन का डाइजेशन हुआ और उसका वेस्ट मटेरियल कैसे गया। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि फिजियोलॉजी वाला। तो इसमें पाचन वाला कैसे हो रहा है कि जो माउथ के अंदर लार बनती है, लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम से क्या होता है कि जब भोजन के साथ में ही वो लार मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना और पतला लचीला हो जाता है और एलिमेंट्री कैनाल में अंदर बढ़ जाता है। वहीं पर पाचक रस भी पाए जाते हैं, जैसे इन्वर्टेज, लाइपेज, एसेप्सिन, ट्रिप्सिन। ये पाचक रस होते हैं जो क्रॉप में भोजन इकट्ठा है उसमें आकर के जो एंजाइम्स है वो मिल जाते हैं। तो ये एंजाइम क्या करते हैं कि स्टार्च को जो ग्लूकोज में और शुगर को, फैट को फैटी एसिड्स में, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में बदल देते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है कि भोजन का अवशोषण हो जाता है,
भोजन को पचने में मदद मिल जाती है, और भोजन जब पच जाता है, तैयार हो गया, पच गया, उसके बाद में जो इसके अंतर्गत जो वेस्ट मटेरियल था वो क्या करेंगे कि आउट ऑफ थ्रो बॉडी कर दिया जाएगा। तो इस तरह ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। आप इसको लाइक और शेयर करें, इसके बारे में कमेंट करें, और आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। कोई प्रॉब्लम हो बताएं। थैंक यू।